तो आज हम लोग चैप्टर 16 का मेंसुरेशन, जो चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया पूछा है, ठीक है। और 3 साइड दिया हुआ है, ये वाला, ये और ये तीनों साइड, यानी स्केलेन ट्रायंगल है ये। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड, यानी सबसे छोटा साइड जो साइड होता है उसका हाइट या डिस्टेंस बताना है, सबसे छोटा डिस्टेंस बताना है ट्रायंगल का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, कंसीडर किया है 34 सेंटीमीटर, ये सब साइड्स ऑफ ट्रायंगल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। नाम भी दे दिया गया है, जैसे ए है, बी है, सी है, ठीक है। यानी एक ट्रायंगल है जिस पे ए बी सी अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद क्योंकि ये स्केलेन ट्रायंगल है तो सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए यहाँ है, बी और सी, तो सबका वैल्यू देखो यहाँ पे भरा हो गया है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, सबको ऊपर ऐड करके नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 96/2 आएगा। उसको डिवाइड करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस के जगह पे ये 48 भराएगा, और ए के जगह पे जानते ही हो 34, और बी के जगह पे 20, और सी के जगह पे 42, ठीक है। तो अभी ये जो फॉर्मूला है इस पर पूरा वैल्यूज़ पुट किया गया है। यहाँ पे देखो 48, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20, 48 माइनस 42, अलग अलग वैल्यूज़ पुट किया गया है। उसके बाद देखो ये 48 अपने जगह पे ही है, ये 48 माइनस 34 14 हुआ, 48 माइनस 20 28 हुआ, 48 माइनस 42 6 हुआ, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई में है आपस में। अभी क्या है, इसको अगर खुद से किया जाए तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे किया हुआ है, 48 को 8 मल्टीप्लाई 6 किया है, ठीक है। 14 को ऐसे ही छोड़ दिया है, 28 को 14 इंटू 2 किया है, और 6 को ऐसे ही रखा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो तो हम लोग एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी उतना कुछ अजीब नहीं है। तो देखो इसको फैक्टर किया गया है, 8 और 6 रखा गया है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्योंकि 2 बार 14 आ जा रहा है, देखो यहाँ पे 14 और यहाँ 28 था, तो 14 को अलग किया गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 6 को क्यों लिया गया, 6 और 8 को क्यों लिया गया, क्योंकि पहले से ही 6 था तो बाहर निकल जाएगा ना, 2 6 से पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा। वैसे एक 6 बाहर आ जाएगा और एक 14 बाहर आ जाएगा। तो ये देखो 6 और 14 बाहर आ गया, तो क्या बच गया 8 इंटू 2। तो जो अंदर है वो मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया, जो बाहर है वो भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो टोटल हम लोग का 14 इंटू 6 और इंटू में रूट 16 का वैल्यू 4 होता है। तो ऐसे हम लोग थोड़ा इजी वे में, थोड़ा स्पीड में निकाल सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेके आराम से किया जा सकता है, ठीक है। सेम ही आंसर आएगा। उसके बाद क्योंकि देखो हम लोग के पास एरिया आ गया है 336। अभी क्वेश्चन में बोला गया था कि हम लोग को शॉर्टेस्ट साइड निकालना है, शॉर्टेस्ट हाइट निकालना है। हियर द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज़ 20। देखो क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट साइड हम लोग को निकालना हाइट है, मतलब लेंथ निकालना है या हाइट निकालना है। एक ट्रायंगल का अगर ट्रायंगल बना रहेगा तो उसमें सबसे नज़दीकी जो डिफरेंस होगा उसको निकालना है। और ट्रायंगल में दिया हुआ है कि सबसे छोटा साइड जो है वो 20 है, तो ये है सबसे छोटा साइड। तो सबसे छोटा हाइट भी इसी साइड पे होगा, इसीलिए इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। देखो ये है एरिया, तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को हम लोग 20 लिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक साइड 20 दिया हुआ है, हम लोग इसको गेस किए हैं कि ये 20 है बेस। तो एरिया के जगह पे हम लोग ये वाला भरेंगे, ठीक है। और हाफ इंटू बेस, बेस के जगह पे 20 रखेंगे, और हाइट को हम लोग h मान लेंगे क्योंकि हाइट हम लोग को एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो हाइट हम लोग को निकालना है। यहाँ से h अगर निकालना है तो ये हाफ का जो नीचे में 2 है ये उस तरफ मल्टीप्लाई में ऊपर में चला जाएगा। ऐसे ही ये जो ऊपर में मतलब 20 जो मल्टीप्लाई में है h के साथ, ये डिवाइड में चला जाएगा, जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो पूरा किया हुआ है, यहाँ पे 336 ऊपर में है
2 जो नीचे में था वो भी ऊपर में चला गया, 30 जो ऊपर इस तरफ में है, राइट साइड में ऊपर में था वो नीचे में चला गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 0 मतलब जो भी रिड्यूस किया जाएगा, जो भी काट पीट होगा वो करेंगे। जैसे 2 से 20 को काटे 10 बार में, अब 0 हटा के पॉइंट लगा देंगे तो 33.6 हो जाएगा। तो वही 336 डिवाइड बाई 10 है, तो 0 हटाएंगे तो एक नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 33.6 हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज़ 33.6 सेंटीमीटर। तो ये वाला सम्स ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द साइड ऑफ द ट्रायंगल फील्ड, ठीक है, ट्रायंगल फील्ड है, ट्रायंगल शेप का एक फील्ड है जिसमें एक साइड है 975 मीटर, एक साइड है 1050 मीटर और एक साइड है 1125 मीटर। 3 साइड दिया हुआ है। इफ़ दिस फील्ड इज़ सोल्ड एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का दाम होगा 1000 रुपये। इसको बेचा गया है, ठीक है। 1 हेक्टेयर का प्राइस होगा, 1 हेक्टेयर में इतना मीटर होता है, ठीक है, इतना मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर करके बेचा गया है, पर हेक्टेयर का दाम 1000 रुपये है। हम लोग को पता करना है कि टोटल इसका कॉस्ट क्या था। ये जो इतना बड़ा फील्ड था इसका टोटल कॉस्ट क्या था, बेचने वक्त कितना पैसा मिला, सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है। तो हम लोग का ये मीटर में है और हम लोग को सेलिंग प्राइस जो है 1 हेक्टेयर पे है। तो हम लोग को ये मीटर को ना हेक्टेयर में रख के करना पड़ेगा, तो इजी होगा। तो देखो यहाँ पे है इट इज़ गिवन दैट, देखो सारा साइड को हम लोग ए बी और सी मान लिए हैं, सभी अभी मीटर में है, ठीक है। और क्योंकि ये तीनों अलग अलग साइड्स है ट्रायंगल का, तो स्केलियन ट्रायंगल का रूल्स से कर रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे a+b+c/2, तो सारा चीज़ पुट करके हम लोग वैल्यू निकाले 1575 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया का फार्मूला √S S-a S-b S-c होता है। एस के जगह पे हम लोग का जो ये सेमी पेरीमीटर आया था वो डालेंगे, और ए के जगह पे जो है बी के जगह पे सब चीज़ पुट किए, सब्ट्रैक्ट होगा। देखो 1575 यहाँ पे ही है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 600 आया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 525 आया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 450 आया। अब क्या है, इसको भी पिछले सम्स की तरह हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे इजी वे में फैक्टर हो रहा है, ठीक है। या तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद भी सेम ही चीज़ आएगा, ठीक है। तो देखो सजाने का तरीका है 1500। देखो यहाँ पे जैसे 3 को अलग किया गया है, यहाँ पे 15 का टेबल है, यहाँ पे भी 15 का टेबल है ना। तो वही 15 के टेबल से अलग किया गया है। जैसे यहाँ पे 600 को लिखा है 150 इंटू 4 600 होता है। यहाँ पे 15 यानी 150 का टेबल को 3 बार में लेके 450 किया है, ठीक है। तो ये बस एक तरीका है। उसके बाद यहाँ पे ये 525 का फैक्टर हो गया है 3 करके, तो वो किया गया। हम लोग क्या है इसको एलसीएम, नॉर्मल एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा इसका। देखो कितना है, सबका अलग अलग एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबका अलग अलग एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे ये 1575 है, तो 1575 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के जो जो फैक्टर होगा वो ही लिखेंगे। वैसे ही 600 का फैक्टर लिखेंगे, 525 का फैक्टर लिखेंगे। देखो यहाँ पे 525 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 525 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर वापस रिपीट हो जा रहा है। देखो इसीलिए 525 इंटू 3 को लिया गया है, को लिया गया है 3 बार में, तो ये आ जाएगा 525 को यहाँ पे रखा गया। तो फैक्टर लेने का तरीका है, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जब एलसीएम लेके करोगे तो एट द एंड हम लोग को यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे किया हुआ है 525 इंटू 4 इतना आता है, फिर 15 का टेबल से में 600 भी आता है, 15 का टेबल में 450 भी आता है, तो उसको यूज़ किया गया। देखो यहाँ पे 525 दो बार है तो बाहर निकल गया, 3 जो है वो भी 2 बार है तो बाहर निकल गया, 150 भी 2 बार है बाहर निकल गया, बच गया सिर्फ √4, और √4 का वैल्यू तो 2 होता है, तो मेरे पास लास्ट में ये आ गया। इन सब ये जो है ये पूरा जो है ये हम लोग का मीटर पे है, और अभी क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो ये जो वैल्यू आएगा ये मीटर स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि हम लोग को पहले ही बता दिया गया है यहाँ पे बता दिया गया है कि 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, और यहाँ पे अभी हम लोग का मीटर स्क्वायर में ही आएगा। देखो 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग ये जो इतना बड़ा वैल्यू है ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो देखो 525 इंटू 2 इंटू 450, सबको 450 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इससे अभी किए नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके 900 आया है, और इसको ऐसे उतार दिए हैं। इसको डिवाइड हम लोग किए हैं 10,000 से, इसलिए डिवाइड किए हैं ताकि ये जो पूरा पार्ट है, ये जो अभी हम लोग का इतना बड़ा एरिया निकल रहा है वो हेक्टेयर में आ पाए, क्योंकि हम लोग को हेक्टेयर में ही रुपीज़ दिया हुआ है। हेक्टेयर में लाने के लिए मीटर स्क्वायर अगर है और उसको हेक्टेयर में लाना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको 10,000 से डिवाइड किए। जब 10,000 से डिवाइड किए 0 कटा है, ठीक है, और ऊपर में 9 और 525 बचा है, नीचे में 100 बचा है। 9 को 525 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4725 आएगा। उसके बाद 1000 जो है इसका 2 ज़ीरो हटा के 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो हम लोग के पास 47.25 हेक्टेयर आएगा। देखो 47.25 हेक्टेयर आएगा, ठीक है। अब इतना हेक्टेयर फील्ड था, वो जो एरिया निकाल रहे थे हम लोग ट्रायंगुलर फील्ड का निकाल रहे थे, उसका एरिया हम लोग के पास मीटर पे आया था। उस मीटर को हम लोग 10,000 से डिवाइड किए तब वो हेक्टेयर पे आया। अब पहले से ही बोला हुआ था कि एक हेक्टेयर का प्राइस जो है वो 1,000 रुपीज़ करके है, ठीक है, 1,000 रुपीज़ करके पर हेक्टेयर है। अब क्योंकि 47.25 हेक्टेयर है तो हम लोग को 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा फील्ड का। वी नो दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड, देखो 1 हेक्टेयर फील्ड का दाम है 1,000 रुपीज़, तो इतना का कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 42.25 हेक्टेयर फील्ड 1,000 से मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा, क्योंकि हम लोग इसको रुपीज़ में निकाल रहे हैं, ये रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सम्स हुआ।